अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़े के ये नगेट्स। KFC जाने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिखाऊंगी आप लोगों को बिल्कुल KFC जैसे नगेट्स बनाना घर पे। देखिए बहुत ही मज़े का क्रिस्प आया ऊपर। क्रिस्पी से ये मैंने विंग्स फ्राई किए हैं। आप लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अंदर तक देखिए बिल्कुल गल चुके हैं, फ्राई किए हैं तो। लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन बाहर के खानों से बहुत ही मुनफरिद है। हेल्दी भी होता है घर में खाना और अच्छा भी। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 kg मैंने विंग्स लिए हैं। थोड़े बड़े साइज की चिकन के विंग्स लीजिए, अच्छे फ्राई होंगे इससे। बिल्कुल भी कट्टी लगाना और इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। 1.5 चम्मच डालूंगी मैं नमक। 1 चम्मच मैं सूखा धनिया ऐड करूंगी। आप लोगों ने बतौर खास ख्याल रखना है कि चिकन धो के थोड़ी देर छलनी में रख दें, ताकि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। आधी चम्मच मैंने धड़ा मिर्च ऐड की है। आधी चम्मच सुरख मिर्च ऐड करूंगी। 1 चम्मच में ले लूंगी काली मिर्च कुटी हुई। स्पाइसेस में ये हमें काफ़ी हो जाएंगे मसाले। अब मैं थोड़ा सा चाइनीज़ की तरफ आऊँगी। छोटी स्पून आपने फिनिश कर देनी है, जो टीस्पून मैंने अभी मसाले डाले। अब आप लोगों ने थोड़ी बड़ी स्पून ले लेनी है, जिसे हम चावल वगैरह खाते हैं। 2 चम्मच मैंने डालने हैं इसमें चिली सॉस के। इसी चम्मच को मैं रीयूज़ करूँगी, इसके साथ ही लगा होगा चिली सॉस भी। तो मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है सोया सॉस। इससे बहुत ही मज़े का खट्टापन सा आ जाएगा। 2 चम्मच इसमें मैं विनेगर ऐड कर दूंगी। इसका जायका भी मुनफरिद होगा, इसकी कोटिंग भी बहुत ही मज़े की होगी, शानदार। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। हाथ साफ कर लीजिए, तो हाथों से मिक्स कीजिए, क्योंकि स्पून से उस तरह मिक्स नहीं होता है। ये मैं एक बार इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी 2 चम्मच। आप लोगों के पास अगर पाउडर फॉर्म में लहसुन अदरक है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो आप लोग एक्चुअल में ओरिजिनल इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करने के बाद 3 घंटे के लिए रख दें मैक्सिमम। वैसे ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा मसाला अंदर जज्ब हो जाएगा, तो अच्छे ज़्यादा बनेंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने 2 बाउल ले लिए हैं, एक बड़ा और एक ये छोटा। ये छोटे में पानी डालूंगी और बड़े में मैं मैदा डालूंगी। कोटिंग करेंगे हम लोग इसकी किस तरह से, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक ट्रे मैंने पास में रख ली है। आप किसी किस्म का थोड़ा चौड़ा बर्तन रख लीजिए अपने पास। एक बाउल में मैं डाल दूंगी पानी। मेरे बाउल में ये अच्छी बात है कि इसमें 50% की लाइन लगी हुई है। आप लोगों ने आधा आधा ले लेना है। आधे में मैंने बाउल में पानी लिया है, आधे में मैं मैदा डालूंगी। मेरा छना हुआ साफ आटा है, ये मैदा है। आप लोगों ने साफ लेना है। अगर अंदर दानेदार है तो इसको छन्नी में छान लीजिए। अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। रेसिपी इतने मज़े की होगी कि आप लोग ज़रूर फिर मेरे चैनल को विज़िट करेंगे अगेन से। आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी इस चैनल पे। चलिए स्टार्ट करें। मैंने ये विंग्स निकाल लिए हैं अपने फ्रिज में से। थोड़ी थोड़ी करके मैदे में ऐड करती जाऊँगी। देखिए बहुत प्यारे से मैरिनेट हो गए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं नज़र आ रहा है। आप लोगों ने भी इसी तरह खुश्क चिकन लेके उसके में मसाला तैयार करना है। इसको हल्के हाथों से मैं मैदा लगाती जाऊंगी। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे हम लोग। अबाउट 1 मिनट के लिए आप इसी तरह कीजिएगा। एक हाथ आप लोगों ने मैदे में गंदा रखना है, ठीक है। कोशिश करें इसको दबाएं नहीं, दबाएंगे तो कोटिंग अलहदा हो जाती है और बिल्कुल चिकन अलहदा हो जाती है।
इस तरह से बिल्कुल ऊपर से मैदा उतार लीजिए। 30 सेकेंड बस पानी में बहुत होंगे। थोड़ी देर के लिए डालूंगी, नेक्स्ट जब साफ हो जाएगा डालूंगी तो पहले निकाल लूंगी इसको। पहले ऐसा करते हैं, ये पानी से निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने एक हाथ गंदा किया मैदे में और दूसरा पानी में यूज़ करूँगी, ठीक है। 1 बाय 1 करके निकाल लेते हैं और मैदे में डाल लेते हैं। दूसरे मैंने एक साइड पे रखे हैं जो मैंने बाद में डाले थे इसमें मैदे में। मेजॉरिटी सोचती है कि अंडे लगाएं और ऊपर पता नहीं क्या कुछ लगाया जाए। बस ये देखिएगा, आपने यही अमल करना है इसी तरह से, और आपके विंग्स तैयार हो जाएंगे। इसी तरह लेग पीस ले सकते हैं, कोई भी चीज़, बस आप लोगों ने बस यही अमल करना है और फ्राई कर लेना है। सबसे मज़े के जो फ्राइड चिकन मिलती है क्रिस्पी फ्राइड, वो KFC की है, हमारे यहाँ में मशहूर है। और ये बिल्कुल वही जायका, वही मज़ा आएगा आपको। आप ट्राई करके देखिएगा। देखिए मेरी बिल्कुल इसी तरह एक नज़र आ रहा है कि बन जाएगी, ठीक है, अभी फ्राई होने से पहले ही। जब सेकंड में डालते हैं पानी के बाद मैदे में, तो ये बिल्कुल इस तरह से झाड़ लेना, मैदा ऊपर नहीं रहे, साइड साइड पे रखते जाएं। इस तरह मैं सारी चिकन रखती जाऊंगी और फिर ऑयल गर्म होने के लिए रख दूँगी। पैन में मैंने ऑयल ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना है कि नीचे वाला हिस्सा डिप हो जाएगा। 1 बाय 1 मैंने ऑयल विंग डालने शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ भी नहीं है और लो भी नहीं है। जब आप लोगों ने फ्राई करना है तो बिल्कुल भी तेज़ आंच पे नहीं करना है, मीडियम टू लो हो ताकि अंदर तक फ्राई हो जाए। और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएं। एक एक करके मैंने सारे विंग अंदर डाल दिए हैं। थोड़ी देर बाद इनकी जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसको टर्न कर दूंगी। बहुत जल्दी आप लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है, थोड़ा क्रिस्प आने दीजिएगा। एक एक करके मैं इनको अब फोल्ड कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं एक साइड पे फ्राई करते हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मज़े मज़े की रेसिपीज बना सकें। मैंने एक साइड पे एक छलना रख लिया है प्लेट के ऊपर ताकि ऑयल उसमें गिरे। आप लोगों ने टिश्यू के ऊपर नहीं रखना है। ये खूबसूरत सा कलर आ चुका है और मैं इसको उस छलने में निकाल लूँगी 1 बाय 1। और जब ये सारे निकाल के अगेन से जो बाकी बचे हुए विंग्स हैं वो भी फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़े के होंगे ये। आप लोगों को बिल्कुल भी ऑर्डर करने के या KFC जाके या इस तरह के जहाँ से भी खाते हैं नगेट्स वगैरह, वो खाने की ज़रूरत नहीं है बाहर से। एक मैं ट्राई करके देखती हूँ। बहुत गर्म है ये, अभी पकड़े भी नहीं जा रहे। जूसी हैं, क्रिस्पी भी हैं। टेस्ट करके देखते हैं इसका जायका कैसा बना है। देखिए हड्डी से पता चल रहा है अंदर की कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। चेक करके देखती हूँ मैं। बहुत ही मज़े की, जिस तरह मैंने बताया है क्रिस्पी और जूसी है। बहुत मज़े की लग रही है ये खाने में। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब आप लोग ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरह हम लोग आपस में कम्युनिकेट रहते हैं। चटनी और केचप के साथ सर्व कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, बाय।